हेलो एवरीवन, आज है 4 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जेके टायर और अपोलो टायर के बारे में। देखिए, 130 रुपए का शेयर है जेके टायर का और 224 रुपए के आसपास घूम रहा है अपोलो टायर। दोनों के ही शेयर्स में हल्की हल्की गिरावट है। वीडियो में डिस्कस करेंगे भैया कहाँ पे मौके हैं, और जेके टायर के तो नतीजे भी आए हैं दिसंबर क्वार्टर के, तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो बात करते हैं जेके टायर की। 130 रुपए का ये शेयर है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में जेके टायर के शेयर में तकरीबन तकरीबन 5.5 से 6% की गिरावट है। 140 रुपए से ये लगातार टूट रहा है और अभी 2 दिनों में ये गिरावट और ज़्यादा बड़ी हुई है। और इवन पिछले एक साल का मैं आपको ग्राफ दिखाने की कोशिश करूं तो पिछले एक साल में जेके टायर के शेयर में तकरीबन 3% की गिरावट है। मतलब आप देख सकते हैं कि 105 रुपए तक का लो था, 165 रुपए तक गया, लगातार फिर टूट गया, फिर लंबे समय से ये इसी रेंज के आसपास घूम रहा है। तेजी और गिरावट उतनी बड़ी खास देखने को नहीं मिली है। जेके टायर का अगर हम मैक्सिमम चार्ट निकालने की कोशिश करें तो 2004 का वक्त था जब यह शेयर 7 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था। धीरे धीरे तेजी बनी, टूट गया, लेकिन एक सबसे बड़ी रफ्तार अगर इनको कहीं मिली थी तो वो था 2013 से 2014 का टाइम। बढ़िया तेजी थी, वापस ये इसी रेंज में पहुंचा भी था, 150 रुपए तक पहुंचा था, टूट कर वापस नीचे गया, फिर तेजी, फिर गिरावट, फिर तेजी, यहां पर है, फिर वापस ये टूट रहा है। देखो, इसने पैसा तो बना कर दिया है, लॉन्ग टर्म की मैं बात करूं, पैसा तो बना कर दिया है, लेकिन अगर देखा जाए तो एक बड़े हाई से टूटा भी है और अभी भी वहां तक पहुंचा नहीं है। जेके टायर का शेयर जो है वो स्मॉल कैप शेयर है, 3,230 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम कोई खास बड़ा नहीं है इनका, मुश्किल से 12 लाख का वॉल्यूम है। बहुत ही कम क्वांटिटी में इसके शेयर ट्रेड हो रहे हैं। 55.93% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास। एफआईएल्स बहुत बड़ी क्वांटिटी में है, 8.13% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है। 0.03% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड, 1.22% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी यहां पर लेकर बैठे हुए हैं, और डिविडेंड आपको पे कर रहा है। 2021 में भी किया था 100% का, लेकिन डिविडेंड 2 रुपए पर शेयर का डिविडेंड है। अच्छा डिविडेंड है, ये बुरा नहीं है। बेचने की बात कोई नहीं कर रहा, हर कोई कह रहा है खरीदो। और देखो, मुझे भी लगता है कि कंपनी में पोटेंशियल तो है, क्योंकि देखो यार, गाड़ियां जितनी बिकेगी, अब देखो गाड़ियां चलने के लिए टायर तो चाहिए ना। अब गाड़ियों में जो मेन चीज होती है वो टायर भी तो है यहाँ पर। और अभी टेक्नोलॉजी इतनी बड़ी और बेहतर नहीं बन चुकी है कि भाई आपको टायर की जरूरत नहीं पड़ेगी। जरूरत पड़ेगी, कोई भी गाड़ी हो, 2 व्हीलर से लेकर 4 व्हीलर से लेकर भैया 10 व्हीलर की भी कोई भी गाड़ी क्यों ना हो, टायर की जरूरत पड़ती है सबको, ट्रेन को छोड़कर, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें, हालांकि ट्रेन को भी है लेकिन उसके अलग है, ठीक है, उनके इसमें नहीं आते हैं, वो ये बनाने वाले नहीं आते। यहाँ पर अगर हम बात करने जाए तो रेवेन्यू में कोई इतना बड़ा उछाल नहीं है। 10,000 करोड़ का रेवेन्यू 2019 में था, 20-21 में रेवेन्यू कम है, लेकिन फिर भी अच्छे है, 9,000 करोड़ का रेवेन्यू है। जहां तक बात है प्रॉफिट्स की, तो प्रॉफिट टूट गए थे, लेकिन भैया बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए 2021 में, 333 करोड़। भले ही रेवेन्यू कम है लेकिन प्रॉफिट बढ़ गया इनका, ये बहुत अच्छी बात है यहाँ पर। दूसरी ओर जेके टायर की मैं बात करने की कोशिश करूँ तो इनके नतीजे भी आए हैं इस बार के, और इस बार के नतीजे कुछ इस तरीके से है कि जो सेलिंग हुई है इनकी वो हुई है तकरीबन 3,075 करोड़ की, जो 11% अप है पिछले साल 2,770 करोड़ के मुकाबले। तो बहुत अच्छी बात है भैया, प्रॉफिट अच्छे हैं इनके, सॉरी इनके रेवेन्यू अच्छा है, लेकिन प्रॉफिट डिक्लाइन है थोड़ा बहुत, थोड़ा क्या ज्यादा ही डिक्लाइन है। इनको प्रॉफिट हुआ है 57 करोड़ का दिसंबर क्वार्टर में, जो 74-75% डाउन है, क्योंकि पिछले साल इसी क्वार्टर में इनको 224 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। तो बहुत हद तक डाउन है, और यही वजह थी कि शेयर में थोड़ी बहुत गिरावट भी आपको देखने को मिल रही है। और इवन पिछले क्वार्टर में भी देखें तो 65 करोड़ का प्रॉफिट था, तो उसके मुकाबले भी ये कम ही है मेरे हिसाब से। तो अगेन कहूंगा, रेवेन्यू डेफिनेटली बढ़े हैं इनके, जहां इनके रेवेन्यू पहले 2,700 करोड़ थे, फिर 3,000 करोड़ रहे, फिर 3,075 करोड़ रहे, और अब जहां तक बात है प्रॉफिट्स की, तो प्रॉफिट धीरे धीरे कम हो रहा है। 224 करोड़ था, फिर 65-66 करोड़ तक पहुंचा, फिर अब 57 करोड़ है, तो प्रॉफिट कम हो गया इनका। तो ये थोड़ा सा कंसर्न जरूर है, लेकिन फिर भी कंपनी बेहतरीन है। पी 10 का है, मतलब सस्ता है इसका पी, ठीक है, महंगा नहीं उतना ज्यादा। खरीदारी करने का सही मौका है, क्योंकि शायद ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है, करंट प्राइस भी कम है, लॉन्ग टर्म में पैसा भी बना कर दिया है।
लेकिन फिर भी 0% एनालिस्ट खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं यहाँ पर। देखो जेके टायर के बारे में शायद ही कोई लोग बात करते हैं, बहुत ही कम चर्चा में रहने वाला ये शेयर है। और मैं कहूँगा कि देखो यार, ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े लोग खरीदारी नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर कर ही रहे हैं। इवन अगर हम देखें तो इवन रिटेल इन्वेस्टर्स बेच रहे हैं, बड़े लोग खरीद रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। यहाँ पर अगर आप देखें तो पहले 20% की होल्डिंग थी रिटेल इन्वेस्टर्स के पास, अब हो गई है 17% की, मतलब बेचा है उन लोगों ने। तो पहली चीज़ तो ये देखो, कंपनी बुरी नहीं है, लेकिन हाँ प्राइस रेंज हमेशा याद रखिए, महंगे प्राइस में खरीदने वाली भी नहीं है। अगर आपको जेके टायर का शेयर 120 रुपए के आसपास मिलता है तो खरीदारी के मौके हैं। अब कंपेयर करते हैं इसको अपोलो के साथ। अपोलो डेफिनेटली इससे बड़ी कंपनी है, 224 रुपए का ये शेयर है अपोलो टायर का, और पिछले एक महीने में इसमें भी तकरीबन 1.5% की गिरावट है। जेके टायर में पिछले एक महीने में 5% की गिरावट थी, यहाँ पर 1.5% की है। टूटा फिर रिकवर कर गया। ये एक साल की बात करें तो एक साल में 7.5% की गिरावट है, लेकिन चूहे बिल्ली वाला खेल है भाई साहब। टूट जाता है उठ जाता है, टूट जाता है उठ जाता है। 200 के आसपास अगर पहुंचे तब तो खरीद लो इसको, क्योंकि हर बार देखो तो वहीं से बाउंस बैक हुआ है। लेकिन पूरा एक साल सरप्राइज में हूं कि इसका जो शेयर है पूरे एक साल में 50 रुपए की रेंज में घूम रहा है। 200 से 250 के बीच में ही ये घुमा है। जब भी 200 के आसपास पहुंचा है खरीदारी के मौके बने हैं, वापस उठ गया है, वापस गिरा है, वापस उठ गया है, वापस गिरा है, वापस उठ गया, वापस यहां पे गिरा, वापस उठ गया ये। तो उस चीज को याद रखो यहां पर कि 200 के आसपास पहुंचे खरीद लो इसको, 250 के आसपास जाए बेचो भाग जाओ यहां से। लेकिन फिर भी लॉन्ग टर्म के लिए भी मुझे लगता है कि बुरी कंपनी नहीं है अपोलो टायर। यहां पर देखा जाए तो ये मिड कैप शेयर है, 14,500 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है, मतलब जेके से बड़ा मार्केट टायर है, मार्केट कैप है इनका। अब यहां पर बात करें वॉल्यूम्स भी उससे बेहतर है, 57 लाख से भी ज्यादा के इनके वॉल्यूम्स है, जो जेके टायर के 12 लाख से ज्यादा ही है। यहां पर अगर हम बात करने जाए तो प्रमोटर उन सबकी होल्डिंग को बाद में अगर हम देखें तो यहां पर एफआईएल्स और म्यूचुअल फंड ज्यादा बड़ी क्वांटिटी में है कंपेयर टू जेके और अपोलो, सॉरी जेके टायर के मुकाबले। तकरीबन 20% की होल्डिंग है एफआईएल्स के पास और 15% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है, बहुत बड़ी क्वांटिटी है दोनों के पास। अपोलो टायर के बारे में अगर हम देखें तो अपोलो टायर में 36% लोग कहते हैं बेचो और भाग जाओ यहां से, जबकि 64% लोग कहते हैं खरीदो 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 खरीदो। यहां पर अगर हम देखें तो बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म के टारगेट भी अच्छे हैं, 290 के तक के टारगेट है, 280 तक के टारगेट है, 270 तक के टारगेट है, लेकिन सारे 2021 में दिए थे सब ने। अभी लेटेस्ट किसी ने कोई टारगेट नहीं दिया है यहां पर। दूसरी तरफ अगर हम इनके रेवेन्यू भी देखें तो अच्छे हैं, 17,000 करोड़ तक के रेवेन्यू है इनके। प्रॉफिट की जहां तक बात है तो हालांकि ये सबसे बड़ा कंसर्न है, लगातार टूट रहा है इनका मार्केट शेयर। इवन भाई साहब जेके टायर का प्रॉफिट 333 करोड़ था 2021 में, इनका 350 करोड़ है, तो ये कम हो रहा है, इनका कम हो रहा है, ये कंसर्न है इनके लिए। यहां पर दूसरी ओर अगर हम बात करने जाए तो हाँ मौके अच्छे हैं खरीदारी के, सही मौका है, लेकिन मुझे लगता है कि मौका सिर्फ 200 रुपए के आसपास ही बनेगा, 225 पे तो नहीं है। ठीक है, डिविडेंड भी अच्छा पे करे, पी 40 का है इसका, जबकि जेके का 10 का पी है। ठीक है, 69% एनालिस्ट आपको खरीदारी करने की यहां पर सलाह दे रहे हैं। होल्डिंग्स की बात करें तो सिर्फ 37% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, लेकिन यहां पर म्यूचुअल फंड और एफआईएल्स अच्छी खासी क्वांटिटी में है और डोमेस्टिक वाले भी है। जबकि जेके टायर की मैं बात करूं तो वहां पर होल्डिंग 55-56% की थी प्रमोटर के पास। तो देखो कंपेयर अगर मैं करता हूं तो मुझे लगता है कि दोनों ही अपनी जगह सही है। ठीक है, और ये बड़ा जरूर है, अपोलो टायर इससे बड़ा जरूर है, जेके टायर से काफी बड़ा है, लेकिन धीरे धीरे इनके जो रेवेन्यू है वो जेके के करीब आ रहे हैं, जो कि एक अच्छा संकेत नहीं है इनके लिए। और यहाँ पर बड़े बड़े फंड हाउसेस का पैसा लगा है, वो भी एक अच्छी बात है अपोलो टायर में। तो दोनों के पॉजिटिव्स भी है, नेगेटिव्स भी है। जेके टायर अपोलो टायर दोनों मुझे पसंद आते हैं, लेकिन इस प्राइस पे नहीं। जेके मैं कहूंगा कि अगर आपको खरीदारी करनी 120 रुपए के आसपास आप कर सकते हैं, और अपोलो टायर मेरे हिसाब से जो अच्छा मौका बनेगा वो 200 रुपए के आसपास होगा, क्योंकि हर बार वहीं से इसने तेजी दिखाई है। तो नजर रखिए दोनों ही कंपनी के ऊपर,
और ऑटोमोबाइल क्षेत्र की दिग्गज कंपनियां हैं। और भी कई सारी कंपनीज है भैया इस सेक्टर में, चाहे एमआरएफ की बात करें, सीएट की बात करें, और भी कई बाला कृष्णा की बात करें, बहुत सारी कंपनी है। तो ये नहीं है कि अपोलो और जे की इकलौती कंपनी है, ठीक है भैया, बाकी जो कंपनियां हैं वो दिग्गज कंपनियां हैं, ये उनके सामने छोटी कंपनियां हैं। तो अभी मैं कहूंगा कि फिर भी मुझे ये बहुत बड़े लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए आप कह सकते हो यहाँ पर 200 में खरीदो, 250 में बेचने वाला खेल है। जेके टायर की भी मैं बात करूं तो वो भी वैसा ही मुझे लग रहा है, 120 रुपए के आसपास खरीदो, 130 135 के आसपास बेचो और भाग जाओ यहाँ से। दूसरी बात ये कि काफी लोग कहते हैं कि दूसरा भैया ये एमआरएफ बनेगा, जी नहीं, दोनों में से किसी में उतना बड़ा पोटेंशियल नहीं लग रहा है अभी के लिए कि दूसरा एमआरएफ बनेगा। लेकिन हाँ, शेयर आपको पैसा जरूर बनाकर दे सकता है अगर आप नीचे के लेवल पर यहाँ पर खरीदारी करते हो तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करो। जेके टायर और अपोलो टायर दोनों में से आपको कौन सा पसंद है वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।